दोस्तों स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों भारत की राजपत्र यानी गजट ऑफ इंडिया में रेलवे ग्रुप ए के पद से संबंधित नियमावली जारी की गई है, जो कि यहाँ पर इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस के तहत ग्रुप क कहो या फिर ए कहो, उससे संबंधित पूरे नियम है, अधिसूचना है, वो यहाँ पर गजट में प्रकाशित की गई है। इससे पहले आपको मालूम होगा कुछ दिन पहले 9 फरवरी 2022 को एक और गजट में पब्लिश किया गया था ये अधिसूचना, जिसमें बताया गया था कि मंत्रिमंडल के दिनांक 24 दिसंबर 2019 के निर्णय के अकॉर्डिंग भारतीय रेल प्रबंधन सेवा का गठन किया जाएगा। भारतीय रेल प्रबंधन सेवा की जो ग्रुप क है, इसका केंद्रीय सेवा का यहाँ पर सर्जन किया जाएगा। और फाइनली यहाँ पर गजट में इससे संबंधित पूरी नियमावली है वो जारी कर दी है, जिसमें बताया गया है कितनी पोस्ट रहने वाली है, क्या योग्यता है, कौन से ग्रेड की रहने वाली है। बाकी आपको पता होगा रेलवे में ग्रुप ए, बी, सी, डी ये 4 प्रकार की पोस्ट रहती हैं। ग्रुप डी है जो वैकेंसी चल रही है, लेवल 1 की पोस्ट है। ग्रुप सी में वो सारी एनटीपीसी की पोस्ट आ जाती हैं, चाहे स्टेशन मास्टर हो, गुड्स गार्ड हो, कमर्शियल अप्रेंटिस हो, कलर कम टाइपिस्ट वगैरह की है। ग्रुप बी की डायरेक्ट वैकेंसी यहाँ पर नहीं आती है, ग्रुप सी से प्रमोशन होता है। इसी प्रकार अब की बार ग्रुप ए का सर्जन हुआ है, तो इसमें क्या एग्जाम होगा, नहीं होगा, ये सारे अब नियम यहाँ पर अपडेट कर दिए गए हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नियम जाने हैं, उससे पहले मैं आपको बता दूं आपके लिए ये लास्ट डे है इस डील का, जिसमें आपको 12 की बजाय 18 मंथ की वैलिडिटी मिल रही है टेक्स्ट बुक पास पर। इसमें आप सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। अभी स्पेशल बात करें ग्रुप डी और एनटीपीसी टू की, समय काफ़ी कम है, डेली एक मॉक टेस्ट लगेगा। टाइम मैनेजमेंट मॉक टेस्ट से ही आपकी सुधार हो पाएगा, जिसमें एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, यूपीएससी अदर किसी भी स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स के आप मॉक टेस्ट एक ही पास में अटेम्प्ट कर सकते हो। यदि यहाँ पर आप टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करते हो तो मैक्सिमम 39 रुपये का डिस्काउंट ले सकते हो। ये आप टेक्स्ट बुक ऐप और वेबसाइट दोनों पर इस डील का लाभ उठा सकते हो, जिसमें सेम एग्जाम पैटर्न और डैशबोर्ड पर आधारित यहाँ पर मॉक टेस्ट आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए यहाँ पर कंटिन्यू कर लेते हैं, देख लेते हैं ग्रुप ए ग्रुप का जो रेलवे में नया पद सर्जित हुआ है उनसे संबंधित क्या नियमावली है। सबसे पहले आप देखेंगे तो राष्ट्रपति हैं, संविधान के आर्टिकल 309 में आप अनुच्छेद 309 देखेंगे तो उसमें लोक या फिर राज्य से संबंधित कुछ सेवाओं के सर्जन से संबंधित राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं, इसी के तहत यहाँ पर इन्होंने शक्ति का प्रयोग करते हुए भारतीय रेल प्रबंधन सेवा, इंडियन रेल मैनेजमेंट सर्विस, इसमें ग्रुप क में भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं। तो ये सारे नियम देख सकते हो। सबसे पहले आपको यहाँ पर नियम के प्रारंभ में परिभाषाएं दे रखी हैं, और ये जो नियम है इसका नाम क्या होगा, इनका नाम होगा भारतीय रेल प्रबंधन सेवा नियम 2022। ग्रुप जो समूह क नियम 2022 हैं, ये राजपत्र में उनकी प्रकाशन की तारीख से यानी 15 फरवरी को प्रकाशित हुए हैं, तो यहीं से ये एक तरीके से लागू हो गए हैं। और इसमें कुछ बेसिक परिभाषाएं हैं जो आप यदि इंग्लिश में देखेंगे तो आपको थोड़ा ईजी लगेगा, बाकी हिंदी में प्योर हिंदी है, समझने में प्रॉब्लम आ सकती है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो डेफिनेशन में आपको जहाँ जहाँ इस नियम में कहीं एसीसी दिखे, इसका मतलब है अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट है। कमीशन का मतलब है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी जहाँ कमीशन दिखे वो है यूपीएससी है। तो यूपीएससी यहाँ पर कुछ पोस्ट हैं उसमें यूपीएससी से डायरेक्ट आप जा सकते हो। बाकी यहाँ पर प्रमोशन की काफ़ी पोस्टें आपको मिलेगी, मैं बताऊँगा। कंट्रोलिंग ऑथोरिटी मीन्स द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है जो कंट्रोल कर रहा है। यहाँ पर डिपार्टमेंट प्रमोशन कमेटी है। तो अलग अलग यहाँ पर आपको शॉर्ट फॉर्म के रूप में डेफिनेशन दे रखी है। सबसे पहले तो इस वाले नोटिस में, अधिसूचना में, ड्यूटी पोस्ट मीन्स एनी पोस्ट इन ग्रेड मेंशन्ड इन शेड्यूल्ड 1। अब शेड्यूल्ड 1 की काफ़ी पोस्टें हैं। ये कुछ नियम हैं जिसमें आप यदि देखेंगे तो यहाँ पर पॉइंट 6 में दे रखा है फ्यूचर मेंटेनेंस ऑफ द सर्विस, एनी वैकेंसी इन एनी ऑफ द ग्रेड्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दीज रूल्स शैल बी फिल्ड इन द फॉलोइंग मैनर सेन। तो किस प्रकार शेड्यूल 1 में जो वैकेंसी वर्णित है उसको भरा जाएगा। अब मैं डायरेक्टली आपको शेड्यूल 1 बता देता हूँ तो आपके लिए और ईजी हो जाए। तो ये आपकी शेड्यूल 1 है, जिसमें ग्रेड्स ऑफ ड्यूटी पोस्ट, अलग अलग पोस्ट है, इनमें कौन सा यहाँ पर पद आपका रहने वाला है, कौन सा लेवल है। जैसे कि ग्रुप डी आपका लेवल 1 की पोस्ट थी, उसके बाद आप ग्रुप सी में देखेंगे तो एनटीपीसी की जो पोस्ट थी वो लेवल 2 से लेकर आपने 6 तक देखा होगा। अभी उसमें मुद्दा भी चला था, अलग अलग लेवल का अलग अलग एग्जाम है। 2 से 6 एनटीपीसी है। फिर 7, 8, 9 है, ये ग्रुप बी की पोस्टें हैं जो कि ग्रुप सी से ही प्रमोशन के बाद। और ग्रुप बी के बाद यहाँ पर गैजेट की ग्रुप ए की आप देख सकते हो पोस्टें हैं जो कि लेवल 10 से लेकर लेवल 17 तक है, अलग अलग ग्रेड पे के अकॉर्डिंग है। अभी इसमें टोटल कितनी, अब ये बात हो रही टोटल पोस्टों की ना कि वैकेंसीज, ये इतनी पोस्टें अब पद सर्जित हुए एक तरीके से, ये वाले आप देखते हो। तो इसको हिंदी में बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कौन से लेवल की ये पोस्टें आपको दिख रही हैं। तो जो ग्रुप
यानी लेवल 17 की पोस्ट है, इसका जो ड्यूटी पद की श्रेणी है वो अपेक्स है, शीर्ष है, सबसे ऊपर है। इसमें जो रेलवे बोर्ड का पद रहने वाला है अध्यक्ष है, अध्यक्ष लेवल की चेयरमैन की ये पोस्ट कह सकते हो। अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक अधिकारी सदस्य महानिदेशक हैं। ये लेवल 17 की सबसे हाईएस्ट पोस्ट है रेलवे की, जिसमें जो टोटल आपके देख सकते हो कितना यहाँ पर सैलरी है, तो वो है दोस्तों 2,25,000। पदों की संख्या यहाँ पर जो सर्जन किया गया पद वो 7 है। ये सभी डायरेक्ट आपकी रिक्रूटमेंट के जरिए नहीं भरी जाएगी, ये प्रमोशन के माध्यम से ही पोस्टें भरी जाएगी, या फिर अभी भी प्रमोशन के माध्यम से जितने भी यहाँ पर ऊपर के लेवल वाली पोस्ट है वो प्रमोशन से ही यहाँ पर फिल होने वाली हैं। उसके बाद उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी, ये महाप्रबंधक की पोस्ट है, अपर सदस्य कह सकते हो। स्तर 16 यानी लेवल 16 की ये पोस्ट, जिसमें 59 टोटल पदों का सर्जन यहाँ पर। और इसमें जो आप देख सकते हो कितना पे लेवल वगैरह, लेवल 16 में ये 2,05,400 से 2,24,400 रुपये यहाँ पर जो पेमेंट है वो इस पोस्ट के लिए। उसके बाद यहाँ पर पोस्ट है उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी की, जो कि पद हो जाएगा प्रधान मुख्य प्रबंधक या फिर प्रधान कार्यपालक निदेशक। स्तर 15, ये लेवल 15 की पोस्ट है, 139 पदों का सर्जन। वरिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी की उसके बाद यहाँ पर पोस्ट आ जाती है, जो कि मुख्य प्रबंधक है, प्रधान मुख्य प्रबंधक के बाद मुख्य प्रबंधक और कार्यपालक निदेशक हैं। ये लेवल 14 की पोस्ट है, 791 यहाँ पर पदों का सर्जन आप देखेंगे ऊपर है। वो पदों की संख्या कितनी है इस वाले टोटल रेलवे में, 791 है। अकृत्य चयन श्रेणी है NFSG, ये उप मुख्य प्रबंधक है। मुख्य प्रबंधक के बाद उप मुख्य प्रबंधक जो कि लेवल 13 की ये पोस्ट है। इसमें 1,23,100 रुपये से 2,15,900 रुपये तक जाएगी। और टोटल यहाँ पर पदों की बात करें तो 2,325 है। इसमें भी वरिष्ठ समयमान और उनसे ऊपर के कुल पदों का 30% तक अकृत्यक चयन श्रेणी में होगा। तो ये इन दोनों में, ठीक है, वरिष्ठ कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी और अकृत्यक चयन श्रेणी में ये लेवल 12 की है, लेवल 13 की है। टोटल इसमें 2,325 पदों की संख्या। तो इसमें जो वरिष्ठ समयमान है, तो वरिष्ठ समयमान की एक अलग पोस्ट है, आप देखेंगे वरिष्ठ समयमान है, ये वरिष्ठ प्रबंधक अथवा मंडल प्रबंधक की पोस्ट है, समयमान टाइम स्केल वाली। और इसमें आपके लेवल 11 की ये पोस्ट है, 1,395 टोटल पदों की संख्या है। और कनिष्ठ समयमान है, ये सहायक प्रबंधक की हैं, स्तर 10 की है, सबसे निचले स्तर की, ग्रुप क में सबसे निचले स्तर की पोस्ट है। कनिष्ठ समयमान है, स्तर 10 है, 450 टोटल पदों की संख्या है। और इसमें आप वेतन देखेंगे तो 56,100 से 1,77,500 रुपये तक जाएगा लास्ट में। तो यहाँ पर जो अकृत्यक चयन श्रेणी है, इसमें जो पदों की संख्या आपके बारे में बताया कि वरिष्ठ समयमान और उनसे ऊपर जितने भी लेवल 11 और उनसे ऊपर की ये वैकेंसी आप देखते हो, लेवल 12, 13, 14, 15, तो ऊपर के कुल पदों की जितनी भी संख्या है उसका 30% है वो अकृत्यक चयन श्रेणी के पद है वो होने वाले हैं। तो दोस्तों ये तो हो गई टोटल कितने प्रकार के अलग अलग लेवल के क्या पदों का नाम है, उसमें कितने पदों का सर्जन हुआ है। लेकिन इसमें किस प्रकार रिक्रूटमेंट किया जाएगा, किस प्रकार ये पद भरे जाएंगे, तो उनसे संबंधित नियुक्ति की पद्धति आपको अनुसूची 2 में देखने को मिल रही है। इसमें आप देखेंगे शीर्ष जो लेवल 17 की पोस्ट है उसमें नियुक्ति की पद्धति क्या बताई गई है, पदोन्नति द्वारा, पदोन्नति यानी यहाँ पर प्रमोशन के द्वारा, डायरेक्ट नहीं भरा जाएगा, प्रमोशन के द्वारा और ACC के अनुमोदन के समय समय पर जारी किए गए रेलवे बोर्ड के संकल्पों के द्वारा शासित की जाएगी। ये इसमें सभी पोस्टों की लगभग पदोन्नति आप देखेंगे, प्रमोशन है, प्रमोशन चयन के आधार पर प्रमोशन में भी यहाँ पर फिर चयन किया जाएगा अलग अलग वरिष्ठता के अकॉर्डिंग। इसमें भी नेक्स्ट दे रखा है किस प्रकार चयन किया जाएगा, किनको लिया जाएगा इस वाले पोस्ट में। तो यहाँ पर देखेंगे कनिष्ठ, तो इनसे लोअर लेवल की जो वैकेंसी है उनमें आपको प्रमोशन है, उसमें भी सीनियरिटी देखी जाएगी। कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी, जो वरिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी है ना, वो कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी अर्थात अकृत्यक चयन श्रेणी, ये अकृत्यक चयन श्रेणी है। उन सहित वेतन मैट्रिक्स के जो स्तर 12 में 8 वर्ष की, स्तर 12 में, ठीक है, स्तर 13 इसके नीचे आप देखेंगे कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी स्तर 12 है। तो 12 और 13 ये दोनों स्तर हैं, इसमें 8 वर्ष की नियमित सेवा या समूह क में 17 वर्ष की नियमित सेवा वाले अधिकारी, या तो 8 वर्ष या फिर ये पूरे समूह क में 17 वर्ष की नियमित सेवा वाले अधिकारी, जिनमें से 4 वर्ष की नियमित सेवा कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी है। तो इन 8 में से कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में 4 वर्ष की नियमित सेवा जरूरी है। और कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी के अकृत्यक चयन श्रेणी सहित कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में ये
होने चाहिए। उसके बाद वो वरिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी के लिए सीनियरिटी के अकॉर्डिंग उनका फिर चयन के आधार पर प्रमोशन किया जाएगा। अब आप कहेंगे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, डायरेक्ट परीक्षा से कौन सा पद यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है? तो वरिष्ठ समयमान है, इसमें भी चयन के आधार पर पदोन्नति है। लेकिन कनिष्ठ समयमान जो सबसे निचला स्तर स्तर 10 की पोस्ट है, कनिष्ठ समयमान, इनसे ऊपर की पोस्ट है, सारी यहाँ पर प्रमोशन होने वाला है। लेकिन कनिष्ठ समयमान, तो कनिष्ठ समयमान की लगभग कितनी आपकी पोस्ट सर्जित हुई है? 450 हुई है कनिष्ठ समयमान की। तो ये जो जूनियर टाइम स्केल कनिष्ठ समयमान है, लेवल 10 की पोस्ट है, ये आपकी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, इनके द्वारा जो एग्ज़ाम होगा, इसमें भी टोटल जो 452 पोस्ट थी ना, 450 थी, ठीक है। तो 450 जो पदों का सर्जन हुआ है ना, वो पूरे के पूरे डायरेक्ट नहीं भरे जाएंगे एग्जाम के द्वारा। 50% बाई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट थ्रू सिविल सर्विस एग्जाम एज पर एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड अदर कंडीशंस एज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में आपको ये कुछ देखने को मिलेगा। कितनी क्वालिफिकेशन जो ग्रेजुएट लेवल है उसमें एज लिमिट क्या है, ये आपकी यूपीएससी वाला जो नोटिफिकेशन आता है उसमें देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो 50% 450 का बट्टा 2 करेंगे वो वाली पोस्टें हैं, ये जूनियर टाइम स्केल की हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यूपीएससी के द्वारा होगी, उनसे फिल की जाएगी। बाकी 50% है वो प्रमोशन के द्वारा सिलेक्शन किया जाएगा। प्रमोशन किस में? जो कि ग्रुप बी वाली पोस्टें हैं, ये सभी ग्रुप ए की है। तो ग्रुप बी की जितने भी पोस्टें हैं, बी की ऑफिसर्स की जो इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस है, आईआरएमएस है, जो लेवल 8 और लेवल 9 है, इन सभी की पोस्टें हैं। लेवल 8 और लेवल 9 पे मैट्रिक्स की हैं, जिसमें मिनिमम 3 ईयर्स रेगुलर सर्विस यहाँ पर ग्रुप बी में इन्होंने की है। तो उसमें फिर सीनियरिटी के अकॉर्डिंग 50% पोस्टों का यहाँ पर जूनियर टाइम स्केल में प्रमोशन के माध्यम से भरी जाएगी, और बाकी 50% पोस्ट है वो एग्जाम के माध्यम से। तो डायरेक्ट एग्जाम्स की बात करें, इस नियमावली में आप देखेंगे तो पॉइंट 6 में ये दे रखा है कि किस प्रकार पोस्ट है वो भरी जाएगी। तो 50% पोस्ट वैकेंसी हैं जो कि जूनियर टाइम स्केल की हैं, वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो कि सिविल सर्विस एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, कमीशन है बेसिस ऑफ द उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। और 50% पोस्टें हैं जो जूनियर टाइम स्केल की, वो प्रमोशन के द्वारा यहाँ पर भरी जाएगी। द अपॉइंटमेंट इन द ग्रेड ऑफ जूनियर टाइम स्केल सेल बी मेड इन कंसल्टेशन विद द कमीशन के माध्यम से उनका अपॉइंटमेंट किया जाएगा, उनसे कंसल्ट करके। द अपॉइंटमेंट इन द ग्रेड्स ऑफ सीनियर टाइम स्केल, ठीक है, जो सीनियर टाइम स्केल है, ये जूनियर टाइम स्केल ही डायरेक्ट है। सीनियर टाइम स्केल एंड एबो ऑफ द सर्विस, इनसे ऊपर की सर्विस है, सेल बी मेड बाय द प्रमोशन फ्रॉम एमोगेस्ट द ऑफिसर्स इन द नेक्स्ट लोअर ग्रेड प्रोसेसिंग मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस एंड इन द मैनर एज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 2 में उनके लिए अर्हता दी गई थी किस प्रकार प्रमोशन किया जाएगा। तो सीनियर टाइम स्केल यानी जूनियर वाली तो ये वैकेंसी और जो आपका एग्जाम होगा यूपीएससी और जो 50% हैं वो डायरेक्ट बी से प्रमोट होगी। उसके अलावा जितनी भी ऊपर की पोस्टें थी लेवल 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, वो सीनियर टाइम स्केल या उससे ऊपर की पोस्टें हैं, ये प्रमोशन के माध्यम से यहाँ पर भरी जाएगी, ये इन्होंने डायरेक्ट दे रखा है। द सिलेक्शन ऑफ officers for promotion shall be made by selection except in the case of promotion to post of non-functional selection grade which shall be on the basis of seniority subject to sustainability on the recommendation of the committee constituted for the purpose in। तो ये जो आपका सिलेक्शन दिया जाएगा प्रमोशन में, इसमें सीनियरिटी को यहाँ पर ध्यान में रखा जाएगा, इसी के आधार पर प्रमोशन किया जाएगा। इसमें भी अलग अलग रिकमेंडेशन होता है डिपार्टमेंट्स, इनका जो डिपार्टमेंटल प्रमोशन एक कमेटी है वो सारा यहाँ पर बताता है किसका चयन किया जाएगा, ये बाद का प्रोसेस है। तो सीनियरिटी किस प्रकार देखी जाई है ये भी इन्होंने बता रखा है। द सीनियरिटी ऑफ पर्सनस अपॉइंटेड टू वेरियस ग्रेड्स ऑफ सर्विस एंड इंटर सीनियरिटी बिटवीन द डायरेक्ट रिक्रूट्स इन द ग्रेड ऑफ जूनियर टाइम स्केल एंड द ऑफिसर्स प्रमोटेड टू जूनियर टाइम स्केल ऑन and from the date of commencement of these rules shall be determined in accordance with the general orders। तो जब उनका जो निचली पोस्ट है जूनियर टाइम स्केल है, उनका नियुक्ति कब हुई है वो सारा टाइम देखा जाएगा, ये पूरा कंट्रोल किया जाएगा। गवर्नमेंट और कंट्रोलिंग अथॉरिटी फ्रॉम टाइम टू टाइम है वो सीनियरिटी है वो इश्यू करती है, इसके आधार पर ही उनका प्रमोशन किया जाता है। तो इस पूरे राजपत्र में आप देखेंगे तो कुछ नियम दे रखे हैं शुरुआत में, उसके बाद उनकी क्या किस प्रकार रिक्रूटमेंट किया जाएगा, यहाँ पर पदोन्नति की जाएगी उसका दे रखा है, सेवा का गठन है। तो ये कुछ बेसिक नियम है, ये पूरे पीडीएफ में आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा, वहाँ से आप ये पूरा पढ़ सकते हो। बाकी इसमें कुछ प्रोबेशन के बारे में बता रखा है कि 2 वर्ष का है वो परीक्षाकालीन होगा, उसके बाद प्रोबेशन के बाद यहाँ पर वो होने वाले हैं परीक्षा की अवधि, और ये कुछ बेसिक दिए गए हैं जो कि प्रत्येक रिक्रूटमेंट में होते हैं।
तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं ऐसी किसी नए अपडेट के साथ, और अभी तक आपने टेस्ट सीरीज़ जॉइन नहीं किया, टेक्स्ट बुक पर आप टीचर के कूपन कोड यूज़ करते हुए मैक्सिमम डिस्काउंट के तहत इस डील का लाभ उठा सकते हो। धन्यवाद।